नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से सी प्रोग्राम के बारे में। सी का फुल फॉर्म था सक्सेस थ्रू इमोशनल अवेयरनेस। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब आप लोग आईएमयू-सीटी का एग्जाम देने जाते हो या हम कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे वो आईआईटी जेईई हो या नीट हो या आईएएस का एग्जाम हो, इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू। तो इन केस ऑफ आईएमयू-सीटी तो देखो उतना हाई लेवल का आईक्यू रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आप मेहनत करके उस आईक्यू को अचीव कर सकते हो। पर हाँ, अब आजकल मेहनत उसमें भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिसके लिए ये कोचिंग क्लासेस ओपन होते हैं, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कुछ बच्चे ऑलरेडी अच्छे होते हैं, जिनका आईक्यू अच्छा होता है, 80% 90% लेकर के आए होते हैं, तो वो घर पे भी रह करके तैयारी कर लेते हैं। या कुछ लोग स्टडी मटेरियल लेकर के, कोई बुक लेकर के, कोई टेस्ट पेपर लेकर के या कोई ऑनलाइन कोचिंग में रह करके प्रिपरेशन अपनी खत्म कर लेता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होनी चाहिए लेकिन अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एग्जाम के टाइम पे आने वाला जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल किया जाए। अभी भी बच्चों की क्या कंडीशन है, तो जबकि आप देखोगे कल परसों एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एग्जाम कैसे हैंडल किया जाता है। पहले भी मैं एग्जाम को हैंडल करना बता चुका हूं कि कैसे किया जाता है, बट फिर भी बच्चे वहां पे जाने के बाद ना अपने इमोशन पे कंट्रोल लूज कर देते हैं और रैंडमली करते हैं और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, पेपर खराब हो जाता है। बाद में आकर के बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, मैं देख नहीं पाया, टाइम नहीं बचा, या मैथ के क्वेश्चन नहीं देख पाया, टाइम नहीं बचा। ये सब होता क्यों है? ये सब होता है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हैफेजर्डनेस जो वहां पे जनरेट होती है, जो हौच पौच क्रिएट करते हो, पूरी की पूरी हौच पौच क्रिएट होती है ब्रेन से। कई बार बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं तो उनके ब्रेन में जो ये सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, ये वाले थॉट्स जो है, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो कि एंकर प्रोग्राम का एक पार्ट है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड है। तो सी प्रोग्राम के पहले पार्ट में मैंने जो कुछ चीजें बताई थी वो वैसे एक बार हो चुका है पूरा, और उसका एक रिप्ले भी हो चुका है। कई बच्चों ने वो ज्वाइन किया था। जिन बच्चों ने भी वो ज्वाइन किया था उन सभी के लिए ये वाला प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। जो सेकंड पार्ट आने वाला है कंप्लीटली फ्री है। वो सब के सब बच्चे इस बार उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, लेकिन आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो। 4-5 घंटे का ही रखा है मैंने इस बार का भी प्रोग्राम, और ये संडे को होगा। ये वाला प्रोग्राम जो है ये संडे को होगा। हम लोग 11 बजे से स्टार्ट करेंगे और करीब 5 घंटे मान के चलो, बीच में मैं आपको एक लंच ब्रेक भी दूंगा। पहले वाले प्रोग्राम में मैंने ये बताया था कि हमारी इनर वॉइसेस कैसे काम करती हैं, मतलब कि ड्रीमर, डूअर और क्रिटिक कैसे काम करते हैं, क्यों हमें एंग्जाइटी आनी शुरू होती है, क्यों हम इतनी चिंता करते हैं, क्यों हम ओवर थिंकिंग करते हैं, और एक 3A फॉर्मूला बताया था कैसे हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने वो सारे के सारे फ्रेमवर्क बताए थे। अब की बार हम बात करेंगे कि हमारा कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें या पॉजिटिव चीजें आती हैं। नेगेटिव चीजें जनरली, क्योंकि नेगेटिव चीजें हैंडल करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमारा कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, और कैसे हमने गलत हैबिट्स अंदर डाल रखी है। मतलब एक हैबिट बनती कैसे है, एक गलत हैबिट कैसे बनती है, सही हैबिट कैसे बनती है, और अगर हमें गलत हैबिट को सही में कन्वर्ट करना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है। उसका 9 स्टेप फ्रेमवर्क है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कोपिंग मैकेनिज्म, न्यू हैबिट फॉर्मिंग, और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, इस प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर कैसे काम किया जाए। तो ये वाला जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे अपने घर पे पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। ये इस संडे को होने वाला है, यानी 28 सितंबर को होने वाला है। अगर आप भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करना, वहां पहुंचना। और ये सेशन स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए जो आईएमयू-सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 12th क्लास पीसीएम से कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को बिठा करके दिखा सकते हो तब तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको ही बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपके पेरेंट्स आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकते हैं और वो काफी हेल्प कर सकते हैं आपकी। सेशन का कॉस्ट है 20 रुपए। एक चिप्स की कॉस्ट, चिप्स के पैकेट की कॉस्ट से भी कम है। ठीक है, 20 रुपए में आप आराम से सेशन अटेंड कर सकते हो। करीब करीब 150 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, कुछ बच्चे और इसमें ऐड हो सकते हैं। संडे को ही होने वाला है, ज्यादा टाइम है नहीं, 3-4 दिन का टाइम है। अगर ये 20 रुपए में, और 20 रुपए के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, काफी सारी फ्री चीजें मिल जाएंगी, मतलब बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, फॉर्मूला बुक मिल जाएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये 4-5 घंटे का सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और डाउट आते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। नंबर यहाँ पे रनिंग होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट।